बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा 3 वीडियोस पे बेस्ड एक शॉर्ट कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्सेट, या आप यूँ कह लें कि आप देखेंगे कि किस तरह स्मॉल टॉक या कन्वर्सेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसी से रिलेटेड होगा और थर्ड पार्ट तक इंशाल्लाह आप बात करना सीख जाएंगे। इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये याद हो जाएं। तो स्टार्ट हमेशा मुलाकात से ही होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, कैसे हो तुम, हाउ हैव यू बीन, यानी काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है, दरमियान में काफ़ी गैप है, तो आप बोलेंगे हाउ हैव यू बीन, यानी इस दौरान तुम कैसे रहे। हाउ हैव यू बीन, बड़ा अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या चल रहा है, यानी जब आप किसी दोस्ताना मूड में पूछते हैं क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, मैं ठीक हूँ, आप जवाब में कहते हैं कुछ ख़ास नहीं या सब ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। या तो आप यूँ कह दें प्रिटी गुड, यानी मैं ठीक हूँ, या आप यूँ कह सकते हैं कांट कंप्लेंट, यानी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आई एम प्रिटी गुड, कांट कंप्लेंट। और फिर आप ये भी कह सकते हैं तुम कैसे हो, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं तो ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू। तो इस तरह आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों में आप ये भी कहते हैं, जब आप कोई को सलाम करता है और आपने पहचाना नहीं, तो आप कहते हैं क्या हम पहले मिले हैं। हैव वी मेट बिफोर, हैव वी मेट बिफोर। देखे देखे लगते हो, यानी आपको कहीं देखा है मैंने। यू लुक फेमिलियर, यानी जाने पहचाने लगते हो। यू लुक फेमिलियर, आपके बारे में बहुत सुना। बाज़ दफ़ा किसी ऐसे से मुलाकात होती है जिसके बारे में बहुत बातें सुनी होती हैं। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू, या आप यूँ भी कह सकते हैं आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस। ऑल गुड आई होप, ऑल गुड आई होप, कि मुझे उम्मीद है कि जो भी आपने मेरे बारे में सुना है वो अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं सुना होगा। तो ये है दोस्तों से, यानी जब आप पहली बार मिलें, कोई देखा वाला लगे या जिसके बारे में बहुत सुना हो। अब फिर आप कहते हैं नाम तो मैं पूछना भूल ही गया। आई डिडेंट कैच योर नेम, आई डिडेंट कैच योर नेम। या आप सिंपली सादा इंग्लिश में यूँ भी कह सकते हैं सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, आपका नाम मैं भूल गया। या आई सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क अबाउट योर नेम, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क अबाउट योर नेम। तो ये तो होगी दोस्तों से मुलाकात। आगे देखते हैं, जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ लीजिए ना, यानी आपके पास कोई दोस्त बैठा है, कोई मेहमान है, कुछ लीजिए ना। हैव सम ड्रिंक, यानी आप अगर ड्रिंक दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हैव सम ड्रिंक। बिस्किट दे रहे हैं तो बोलिए हैव सम बिस्किट्स। हैव सम कुकीज़, कुछ भी हो सकता है। हैव सम कबाब्स, तो हैव सम ड्रिंक, कुछ लीजिए ना, यानी शरबत वगैरह पानी लीजिए ना। नहीं नहीं बस कुछ नहीं। आई एम गुड थैंक्स, ये बहुत ही महज़ब वे में किसी को रिफ्यूज़ करने के लिए, जब आप कुछ लेना नहीं चाहते, कोई आपको कहता प्लीज़ लेना, आप कहते नहीं यार मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं ले। आई एम गुड थैंक्स, आई एम गुड थैंक्स, आई एम गुड थैंक्स। खाना बहुत ही बेजायका है, द फूड इज़ ब्लैंड। और आपने ये कहना हो कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है, मुंह में पानी आ रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स माउथ वाटरिंग, इट्स माउथ वाटरिंग। तो जब आप दोस्तों से अलविदा कर रहे हो, उनको गुड बाय कह रहे हो, जा रहे हो, फिर क्या बोलेंगे, मुझे चलना चाहिए। आइड बेटर बी गोइंग, आइड बेटर बी गोइंग, यानी आप मुझे चलना चाहिए। या आप यूँ भी कह सकते हैं आई गॉट अ गो, आई गॉट अ गो। तो हम देख रहे हैं दोस्तों से बातचीत को। दोस्तों से बात करते हुए कभी कभी कोई दोस्त परेशान है तो हम कहते हैं ज़्यादा फिक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो, तो हम बोलेंगे डोंट स्वेट ओवर, डोंट स्वेट ओवर, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। या आपने ये कहना मुझसे गड़बड़ हो गई या मैंने कोई गलती कर दी, आप बोलेंगे आई स्क्रूड अप, सॉरी आई स्क्रूड अप। अच्छा जी, आपने यही कहा था ना मुझे, किसी ने आपको कोई काम का आपको समझ नहीं, आप कहते हैं आपने मुझे यही कहा है ना कि मुझे जाके बॉस को फाइल जमा करानी है, तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपने सुना वो सही है। तो आप इसको यूँ पूछेंगे डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट दैट आई एम गोइंग टू सबमिट द फाइल। रुको, सब्र करो। वैसे तो आप कह सकते हैं हैव पेशेंस, लेकिन आप यूँ भी बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस, बहुत ही एडवांस फ्रेज्ड के सब्र करो, रुको, हौसला करो, होल्ड योर हॉर्सेस। तो हमारे साथ बिल्कुल सही हुआ। कभी कभी कोई इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं वो वाकई ये डिजर्व करता था, तो हम बोलेंगे इट सर्व्स यू राइट, इट सर्व्स यू राइट। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, यानी धोखा दिया मेरी बेखबरी में, तो आप बोलेंगे ही स्टैब्ड मी इन द बैक, ही स्टैब्ड मी इन द बैक।
मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे कहते हैं 1 मिनट रुको मैं अभी आपको बताती हूँ। मे भी कोई आप कोई सर्विस ले रहे हैं, किसी की कॉल आई है, तो आप कहते हैं 1 मिनट में आपको बताती हूँ, तो आप इसको ये बोलेंगे आई विल गेट बैक टू यू लेटर, भी बोलेंगे आई विल गेट बैक टू यू लेटर, या आप यूँ कह लें आई विल गेट बैक टू यू, मैं अभी यानी आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो मीन्स यानी दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, यानी दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों पार्टी जिम्मेदार होती हैं झगड़े। इसी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों से बातचीत में। कभी कभी हम ये भी कहते हैं, कोई कहता है कि यार कल क्या होना है, या आप कहते हैं पता नहीं यार, क्या पता कल क्या हो, क्या मालूम क्या हो जाए, तो इस सेंस में हम बोलते हैं यू नेवर नो। तो क्या यानी यू नेवर नो, क्या पता कल क्या हो जाए, यू नेवर नो। मैं तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ इट, किसी भी चीज से, आई एम सिक ऑफ इट। कोई नई ताज़ी, व्हाट्स न्यू, यानी कोई चीज़ नहीं, कोई नई ताज़ी खबर। मैं वैसे ही कह रहा था, बुरा नहीं मनाना। डोंट टेक इट पर्सनली, यानी आप कहते हैं ना कि मैं वैसे ही बात कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, अपने ऊपर मत लेना, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली यानी मेरी बात को दिल पे मत लेना, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं शॉपिंग। जिंदगी में शॉपिंग भी आप करते हैं। ये कितने का है, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट। अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं तो आप पूछेंगे हाउ मच इज इट, और अगर आप ज़्यादा सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आप बोलेंगे हाउ मच फॉर दीज, हाउ मच फॉर दीज, यानी इन सब का कितना, ढेर सारी चीज़ों का। नहीं नहीं मैं बस देख रही थी, कभी कभी अब लेना कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर घूम फिर के, तो बोलेंगे आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, या जस्ट ब्राउजिंग, मतलब ऐसे ही बस देख रही हूँ, अभी नहीं लेने का दिल। मुझे लाल शर्ट चाहिए, आई वुड लाइक टू बाय अ रेड शर्ट। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू बाय अ रेड शर्ट। समटाइम्स आप लेट हो जाते हैं, तो लेट आने पर आप क्या बोलेंगे, इंतज़ार कराने के लिए माजरत, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। जब भी आप बात करें तो अपनी बात के अंदर जो है ना वो इंटोनेशन लेकर आए, यानी थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए, तो बिल्कुल रोबोटिक वे में नहीं बोलें। अभी मैं आपको इसलिए थोड़ा रोबोटिक वे में पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि मेरे सामने एक सिचुएशन नहीं है। बहरहाल जब आप लेट हो तो बोलें सॉरी टू कीप यू वेटिंग। देर से आने पे माजरत को अगेन आप इस तरह भी कह सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी मुझे देर हो गई इसलिए माजरत, सॉरी फॉर बीइंग लेट, ये भी माजरत करने का तरीका है। अब आप ये भी कह सकते हैं बजाय ये कि आपने मेरा इतना इंतज़ार किया, इंतज़ार करने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वेटिंग, थैंक्स फॉर वेटिंग। अब आज दफ़ा हम बात करते हुए किसी की बात काट देते हैं, फिर आप कहते हैं सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, सॉरी टू कट इन, सॉरी टू कट इन, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉरी टू कट इन यानी बात काटने के लिए माजरत। आप यूँ भी कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, या आप यूँ भी कह सकते हैं सॉरी इफ आई जंप इन। तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं, अभी हम एक पे ही गुजारा करते हैं, सॉरी टू कट इन, और अब इसके बाद आगे जो भी आपने बात कहनी हो वो आप कह दें, यानी माजरत बात काटने के लिए। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, डू यू हैव अ मोमेंट टू टॉक टू मी, डू यू हैव अ मोमेंट टू टॉक टू मी, यानी कि आपके पास थोड़ा सा लम्हा होगा एक मेरे से बात करने के लिए। क्या आप इस हफ्ते फ्री होंगे, आर यू फ्री दिस वीक, आर यू फ्री दिस वीक, क्या आप इस हफ्ते फ्री हैं। मुझे एतराज है, अब इसके लिए अगर आप आई ऑब्जेक्ट कहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा रहता है कोर्ट वाला सीन है। आई बैग टू डिफर, यानी मैं इस आपकी बात से बड़े अदब के साथ एतराज करती हूँ। एहसान, जिंदगी में एहसान तो होते रहते हैं, कभी आप खुद करते हैं, कभी आप दूसरों का एहसान लेते हैं। मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट डू दिस फेवर टू मी, मुझ पर ये एहसान मत करो, डोंट डू दिस फेवर टू मी। मैं आपका एहसान चुका दूंगा, तो इसकी एहसान चुकाने को हम बोलते हैं I'll return your favor, I'll return your favor, मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। इन तीनों पार्ट्स में आप मुकम्मल कन्वर्सेशन को सीखेंगे कि किस तरह किस मौके पर क्या बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।